नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज बहुत ही अच्छा दिन है, हमें मिलने के लिए स्पेशल गेस्ट आए हैं और बहुत दूर से आए हैं, तो इनका परिचय जो है वो इनके मुँह से ही हम सुनेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हो आप? हम आपसे मिलके बहुत खुश हैं और आपसे मिलके बहुत हमको ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम है फार्मर श्रीवनिता मैथिली। मैं तेलंगाना स्टेट की हूँ और हरिपुरम विलेज, मुत्तारा मंडल, पेद्दपल्ली डिस्ट्रिक्ट। मैं कंप्लीट काउ बेस्ड और नेचुरल फार्मिंग करती हूँ। 2012 से कर रही हूँ। जी, और एज कितनी है आपकी? हमारे 28 ईयर्स है अभी। 28 ईयर्स की एज में तेलंगाना से स्पेशल अहमदाबाद मिलने के लिए आए हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी जो चैनल है यूट्यूब की, वो आपकी वजह से पूरे विश्व में फैल गई है। वैसे ही इन्होंने देखा है और ये हमारी बहुत सारी वीडियो देखते हैं और फॉलो करते हैं। वो तो वो ही बताएंगे कि क्या क्या देखते हैं। जी बताइए। पहले से तो बीवी चौहान दादाजी का हमको बुक मिले थे जी, तो उसमें पूरा कच्चा खाना ये 3 साल से आप जुड़े हो हमसे? हाँ, 3 साल से जुड़ा है, लेकिन मैं उबला हुआ पूरा छोड़ के कच्चा के ऊपर आने में मुझे समय लगा था। जी, कुछ सिचुएशन काम की वजह से। जी, लेकिन मेरे मन में तो यही थी मैं पूरा कच्चा के ऊपर जाना है, वो प्राणिक फूड है ना, इसीलिए। हाँ जी, और मैं नेचर से कनेक्ट होने में, चीज़ों में बहुत पसंद करती हूँ, उसमें मैं एंजॉय करती हूँ। जी, तो बीवी चौहान दादाजी का तो हम बहुत देखते ही थे, जी, समझते हैं और ये सब भी करते थे। लेकिन आपका भी वीडियोस देखने के बाद ना हमको और पॉजिटिव एनर्जी और ज़्यादा मिला। थैंक यू सो क्योंकि आप भी करते हैं प्रैक्टिकल हाँ और एक्सप्लेन करते जी। हैं, आपको पूरे परिवार को आप हाँ जी। कैसे करते हैं ये भी बोलते हैं। जी। और उसके बाद आप नंबर दे के 10 ओ क्लॉक से 12 के बीच में कॉल करने के हाँ। लिए एक समय रखा, वो भी हाँ। बहुत अच्छा आइडिया है। जी, तो thank you। कभी भी हम बात करके हाँ। हमारे क्वेश्चंस को पूछ के और वो क्लियर हो जाएगा हाँ ना, जी, तब हमको और आगे बढ़ने में उमंग, उत्साह और एनर्जी मिलता है। जी, ऐसे नहीं यार ये कैसा करना है, कैसे नहीं हम सिर्फ ही अकेले पड़े होगा, जी। ये क्या, ऐसे कुछ लोनलीनेस नहीं लगता। जी। हमारे साथ पहले से भी और ये लोग हैं, इन लोगों को देख के हम कुछ भी हो पूछ के क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे हमको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलता था, प्रेरणा मिलती थी हाँ जी। आपसे। और बीवी चौहान दादाजी तो प्रथम गुरु तो है हाँ ही जी, वो इसमें। तो गुरु जी है। मैं और कच्चा ये एनडीएस से जुड़ के लगभग 2 महीने से ऊपर हो रही है। हाँ जी। तो 2 महीने से पहले रॉ लाइफ सेलिब्रेशन कर एक प्रोग्राम रखे थे जी। दीपक जी पंजाब की। जी, तो वो गोवा में रखा था। रॉ लाइफ सेलिब्रेशन में क्या होता, पूरा ही कच्चा ही खाते हैं, सीजनल फल, जूसेस और कच्चा। जी, और उसके साथ साथ जंगल में बिताते हैं, नदी का पास स्नान हाँ। करते, पूरा रॉ लाइफ होता है, जी। नेचर कनेक्टेड। तो मैं वो प्रोग्राम को इसीलिए गए थे, मैं घर में पूरा कच्चा के ऊपर नहीं जा पा रही हूँ। घर में तो पूरा कुकुड़ फूड होता है ना, वो कुकुड़ फूड भी हम 10 सालों से स्लो कुकिंग कर रहे थे मिट्टी का बर्तन में। राजू दीक्षित भाई, राजू भाई का सुनने के बाद। लेकिन उससे भी और ऊंच और प्राणिक फूड और एनर्जी में मुझे कच्चा, जैसे नेचर ने हमको तैयार करके दिया है, तो उसको हम कुकिंग करके हम उसका जो पोषक तत्व है, प्राण को हम मार रही है। हाँ जी। तो ये मुझे अच्छे से एनडीएस में बीवी चौहान दादाजी का बातों से पता चला। जी। तो मैं RLC में इसीलिए गए थे गोवा को, क्योंकि उधर 1 हफ्ता का प्रोग्राम में पूरा कच्चा खाने के लिए मुझे मिल जाएगा। जी। तो मुझे क्या होगा, ये आदत पक्का हो जाएगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। ये सोच के मैं गया था, फिर वैसे ही हुआ। 1 हफ्ते के बाद 1 हफ्ता तो उधर ऐसे ही हुआ RLC में जी। और जंगल में रहना, सब लोग साथ में बिना फोन से रहना। हाँ। और पूरा एकदम रॉ फूड, मतलब उधर गन्ना का एक उगाने वाला, प्राकृतिक खेती करने वाला किसान है, उनका जूस सेंटर में प्योर गन्ना जूस सुबह सुबह, और उसके बाद सीजनल फ्रूट्स और आप लोग जो रेसिपीज बोलते हैं ना, वैसे रेसिपीज पूरा 1 हफ्ता RLC में यही किया था गोवा में। आप 3 साल से ये सिस्टम से जुड़े हुए हो, तो 3 साल में आपके शरीर में क्या बदलाव आया है, आपको क्या क्या लाभ हुआ है? 3 साल से ये बात मुझे पता चला जी, लेकिन मैं कंप्लीट इसके ऊपर आने में मुझे सिचुएशन साथ ये नहीं हो पा रहा। तो ये RLC मुझे पक्का बनाने में ये बहुत मदद हुआ।
तो क्या हुआ, एक हफ्ता ऐसे कंटिन्यू किया ना, उसके एक हफ्ता हम उधर ही गोवा में, उधर ही आरएलसी में जो आया है नीरू जी, उनके घर में रह के फिर दोस्त लोग एक हफ्ता कच्चा खाना और कंटिन्यू किया। तो पूरा 15 दिन हो गया ना। तो 15 दिन पूरा ही पूरा मैं पहले की जो बहुत भूख रहते थे, हाँ। हम तो ब्राउन राइस खाते थे, ये सब ज्यादा साउथ वाले चावल खाते हैं ना, तो वो खाने में मुझे सुबह दोपहर शाम को चावल ही खाने की आदत बहुत थी। हाँ। वो मिट गया। जी। और सुबह एक नारियल पानी पीकर, और उसके अंदर जो रहता है ना नारियल का, वो खाने पर, एक या दो नारियल खाने के बाद शाम तक भूख नहीं लगता था। अगर कुछ भी भूख लगा तो टमाटर हो, केला हो, बस ये डालने पर फिर ऐसे। तो मुझे ये समझ में आया, यार ये कुकुड़ फूड में तो बहुत एनर्जी वेस्ट, मनी वेस्ट, सब वेस्ट है। ये इसी में हेल्थ तो पूरा वेस्ट है। और उसमें हम खाना और उसमें पचाना, निकालना, ये सभी में बहुत समय एनर्जी वेस्ट हो रही है। जी, आपको जो फेस के स्किन के ऊपर प्रॉब्लम था वो चला गया, उसके बारे में? हाँ, में पहले मेरी इधर टैन जी, जो हार्मोन की इम्बैलेंस से होता है ना, स्किन प्रॉब्लम, जी, पीसीओडी भी बोल सकते हैं हाँ, उसको। शायद हो सकता है। वही है उसका शायद वो निशानी होगा शुरुआत का। यस। हाँ जी। बाकी का मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ नहीं था, लेकिन ये स्किन के ऊपर टैन शुरू हुए थे, इधर राउंड और इधर राउंड, साफ थोड़ा दिखाई नहीं लगा। और ये कच्चा खाने के बाद स्किन की कलर और ये टैन चले गए। और फिर उसको मैं क्या किया, घर जाने के बाद कंटिन्यू करते हुए, ये भी उधर थोड़ा बहुत फिर उबला हुआ, कभी कभी कच्चा नहीं मिलने पर, उबला हुआ खाने पर मेरा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और पूरा ऐसे एकदम बहुत लेजीनेस से नींद आता था उबला हुआ खाने के, कुकुड़ फूड खाने के बाद। फिर मुझे समझ में आई ये से नहीं होगा, मुझे पूरा कच्चा की उसी रास्ता में जैसे है वैसे पूरा जाना है, और उसी के ऊपर मुझे काम करना है। क्योंकि इससे जितना फायदा है, और बड़े आंत की सफाई जो एनिमा का हमने घर में किए थे बहुत दिन। एनिमा करने के बाद भी जितना आराम, रिलैक्सिंग महसूस होता, बॉडी डिटॉक्स होता है ना, तो ये सब मैंने अनुभव किया, उपवास और उसके बाद रॉ फूड का। मेरा तो एक ऑर्गेनिक नेचुरल खेती तो करना ही है, और उसके साथ ये रॉ फूड, प्राणिक फूड के ऊपर ही मैं खुद उसी लाइफ स्टाइल की पूरा मुझे अडॉप्ट करना है, और लोगों को भी इसी रास्ता में ही मुझे मदद करना है। क्योंकि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, ये मुझे बहुत पसंद आया, और इसी रास्ते में मुझे जुड़ना है ना, इसलिए आपसे बहुत प्रेरणा मिला। मैं तो हमेशा वीडियोस में देखते बहुत, मैं तो सोचता था आप लोगों का फंक्शन का वीडियोस होता था, या कोई भी आप लोग दोनों फोटोज फैमिली का पूरा हाल रख के, हर बात का आप इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देते थे, और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ता था। और मैंने एक बार फोन करके भी आपसे पूछा इसका क्या प्राइस है, कम कैसे होता, उसका भी एक वीडियो थी। तो वह मैं प्रैक्टिकल में करके देखा, कुकुड़ फूड से भी बहुत कम खर्चा रॉ फूड में हो रही है, और कुक करने में समय बच रही है। और मेरा तो फालतू भूख मिट गया। मतलब पहले का जो भूख थे वो मैं नहीं खा रही हूँ, जो शरीर खा रहा था, जो कुकुड़ फूड का जो अंदर बैक्टीरिया सूक्ष्म प्राणी होते हैं वो मांग रही है। तो मुझे समझ में आया, बोला वो देखने पर मुझे मुंह में पानी नहीं आता है, कच्चा देखने पर मुझे मुंह में पानी आ रही है। तो और श्वास का भी ऑटोमेटिकली स्लो, पहले तो श्वास के ऊपर मेडिटेशन के लिए मैं अलग से ध्यान लगाना पड़ता था, लेकिन अभी ऑटोमेटिक मेडिटेशन ध्यान वो अपने आप हो रही है, श्वास धीरे हो रही है, वो हमको ऑटोमेटिकली पता चल रही है। कच्चा खाने के बाद जैसे ने प्रकृति दी है, ये प्राणिक फूड खाते हुए शरीर का जो पसीना होता है ना, वो बदबू नहीं आता, कपड़ों में बदबू नहीं आता, और हमारे जो शरीर से भी बैड स्मेल बिल्कुल नहीं आता, और जब हम पेट साफ होता है तब भी बैड स्मेल नहीं आता है। ये सब हम ऑब्जर्व किया है। और बाल का जड़ना भी बंद हो जाता है, अगर जड़े तभी फिर नया बाल भी आते हैं, नया आ जाता है। और स्किन में चमक, दांत तो जो कुकुड़ फूड खाएगा तो मुंह से बदबू आते, ब्रश करने तभी मुंह से बदबू आते हैं, क्योंकि वो कुकुड़ मृदा आ रहे हैं ना। तो ज्यादा सफाई का जरूरत पड़ता है कुकुड़ फूड खाने पर, क्योंकि हम गंदगी जितना डाल रहे हैं सफाई भी उतना जरूरी है। तो कच्चे के ऊपर इतना ये सब नहीं है ना, तो ये मुझे और अच्छा लगा। तो ये सारे बातें मेरे ऑब्जर्वेशन में कच्चा खाने की अंदर आने के बाद, और जो बड़े आंत्र का सफाई है ना, कि कोई भी बचपन में कोई भी डॉक्टर या कोई भी कितना भी वो पीएचडी किए हो, डॉक्टरेट किए हो, कितना भी बड़ा बड़ा डबल डॉक्टर किए हो, वो कोई भी नहीं बताते बड़े आंत्र का सफाई होनी। तो एनडीएस में है बड़े आंत्र का सफाई किया था। महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा का पूजा होता है ना, तो शिरडी साई बाबा का हिस्ट्री में अगर हम देख लिया
तो उन्होंने ये काम किए थे। वो भक्तों का तो सारा तो भीख तो मांगते हुए वो हाँ। स्पिरिचुअल का वैसा रहते ही थे, जी लेकिन उसके बाद वो उनका अपना बड़े अंश को निकाल के बाहर सफाई करके वो पेड़ के ऊपर सुखा देते थे सूरज की रोशनी। अच्छा उसके बाद फिर बड़े अंश को अंदर लेते थे, ऐसे उनकी हिस्ट्री में है। अच्छा तो वो क्या है, वही तो बड़े अंश का सफाई सफाई किया है, है, हाँ जी। और इधर भी बड़े अंश का जी, सफाई। तो मतलब कि हम उनको भगवान मानते हैं, हाँ। तो वो भगवान अगर सफाई करता है तो हमें तो करनी ही देखिए पड़ेगी। मतलब वो कोई योगी हो, मुनि हो, उसके हाँ। बाद भगवान भी माने, हाँ। कोई अच्छा ऋषि मुनि का हाँ, आत्मा हो, हाँ जी कोई तो उनसे तो लोगों को प्रेरणा मिली। जी। लेकिन उनका भी अगर हम टैली करके वो भी बड़े अंतर को निकाल के साफ करते हाँ। हैं, लेकिन आजकल हम उतना कला नहीं कर उतना सकते। वो हमारे अंदर उतना सिद्धि नहीं लेकिन है, हमारे पास संजीवनी पात्र है। इसे वो उसको हम जी। यूज करना है। हाँ। तो वो मुझे टैली किया, अरे इधर एनडीएस में भी बड़े अंक का सफाई और उधर वो भी बड़े अंक का ये सफाई जी, किया। जी। और पहले से भी आयुर्वेदिक को मैं ज्यादा जुड़ी थी ना, आयुर्वेदिक के थ्रू कनेक्टेड थी मैं पेड़ पौधा का नेचर के थ्रू। उसके बाद नेचुरोपैथी अभी एनडीएस के ऊपर आ गया। हाँ जी तो फिर उसमें भी आयुर्वेदिक बुक में भी मैं तेलुगु बुक्स में भी पढ़े थे सर्व रोगः मल वशक, जी मतलब पूरे बीमारियां मल से कनेक्टेड हाँ, है। मन से कनेक्टेड। और मेरे बचपन में भी देखते थे सुबह शाम पेट साफ करने के लिए गांव के लोग बाहर जाते थे, जी पानी पकड़ के जाते थे। जी जी लेकिन आजकल एक बार भी पेट साफ नहीं हो रहा, हाँ। बाथरूम नजदीक होते हाँ हुए जी, भी। गर्मी है तो भी। उस समय ये मैं बचपन में देख हमारी दादी माँ के साथ सुबह भी जाते जी। थे, शाम को भी वो लोग जाते थे, मतलब 2 बार पेट की सफाई होता था। अच्छा जैसे घर को भी हम सुबह भी साफ साफ करते हैं, करते हैं। शाम को भी साफ करते जी हैं, नहीं तो गंदा हो जाता है हाँ ना। जी। तो ये भी हम्म। ये सब मैंने टैली करके मुझे अच्छा लगता था ये जी। सब पता चलते हुए, ऑब्जर्व करते हुए। हाँ जी। तो बड़े आंत्र का सफाई, एनिमा, उसके बाद उपवास, ये भी और उसका क्या है वो भी मुझे प्रैक्टिकल बहुत जी, रिलैक्सेशन इतना, और पहले की जैसा गुस्सा होता था, एंजाइटी होता था, जी और या तो ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग होते थे। जी तो वो सब ना ये जो कच्चा के ऊपर जैसे ही हम आते वो हैं सारा गायब। गायब होते हैं, हाँ। और पूरा इतना हम अपने आप खुश होते हैं, हाँ कुछ कारण नहीं होता, जी बस ऑटोमेटिकली खुश होते हैं। हाँ, लोगों को तो कारण ढूंढना पड़ता है खुश कैसे रहे। Yes. और हम जो है वो अपने आप खुश रहते हैं, तो लोगों को ये होता है Yes. कि इसको किस बात की खुशी है। क्योंकि तो इसलिए हमारे शरीर की सफाई हो रही है, हाँ। गंदगी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो असलियत है ना जी। हमारी असलियत है, बचपन में बच्चा जैसे खुश रहते थे हाँ। वो हमारी असलियत है। लेकिन धीरे धीरे खाना हाँ, जो हाँ। अच्छा नहीं है हमको, पकाया हुआ। पकाया हुआ जो हमारे खाना नहीं है, हाँ वो हमारे लिए तो वो गंदगी है ना। जी जी तो वो हमारे अंदर खाया तो उसकी जैसे अन्न वैसे मन, जैसे मन वैसे तन वैसे कर्म, वैसे सोच विचार। हाँ जी तो जैसे हम खाते आ रहे हैं बचपन से, जी तो वही उसी के अनुसार हमारे मन हो रही है, सोच हो रही है, पूरा बीमारी हो रही है। जी, मानसिक तो रूप से आपकी जो नेगेटिविटी थी वो भी गायब हो गई। मानसिक रूप में नेगेटिविटी, शारीरिक रूप में नेगेटिविटी भी गायब होते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कृति ये सब करते हुए भी, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग सिचुएशन सामना करना, ये सब होता है, तो दुखी हो जाते हैं, हाँ। या तो डिप्रेस हो जाते हैं, जी। या तो मानसिक रूप में डाउन हो जाते हैं। हाँ। तो ये सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की सफाई जब हो, पेट का सफाई जब हो, और हम गंदगी नहीं खाएंगे, जो हमारे असली खाना है वही खाएंगे, तो उसी के अनुसार हमारे सोच विचार का भी बहुत बदलाव होता है। जी और जो फालतू का जो थकावट, लेजीनेस भी नहीं रहता, जी कम समय का नींद भी पूर्ण ये होता है। तो ये सब बदलाव हमने देखा है। जी और कच्चा खाने के ऊपर जैसे जैसे हम आ रहे हैं ना, तो ये जो बिना कारण की जो खुशी मैं महसूस कर रही हूँ, ये सिर्फ ये प्राणिक फूड की कारण है, हाँ जी और पेट सफाई की कारण, जी। और उपवास तो लंघनम परम औषधम, हाँ जी और जिसको ज्यादा बीमारी है वो ज्यादा उपवास कर सकते हैं। लेकिन जी। मैं सुबह पेट साफ होने के बाद लगभग मैं 5 से 6 घंटा उपवास कर रही हूँ। हाँ जी और उपवास में जानबूझ के भी नहीं कर रहे हो, भूख नहीं हो रही। हाँ हाँ वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये फालतू भूख मिट हाँ, गया। हाँ। अगर पहले क्या होता था, सुबह उठते ही खाना दो, खाना डालना, तो वो हाँ। हम नहीं खा रहे, वो अंदर की जो है ना वो मांग रहे जी, हैं। जी। अगर समोसा देख लिया तो समोसा का जो बैक्टीरिया है ना आदत का, उसी का हाँ। वो मांग रही है। हाँ अगर कुछ और अलग ऑयल फूड देखा तो उसका जो बैक्टीरिया अंदर बन गए ना वो मांग रहे हैं उस खाना को, हम नहीं खा रहे हैं।
और फालतू का डाइजेस्ट सिस्टम को ऊपर ज्यादा लोड देना, हाँ ये सब मुझे एनडीएस में बहुत क्लियर समझ में जी। आया। हम जो प्रकृति का बनाया हुआ खाते हैं तो बॉडी हमारा इतना लाइट फील करता है, Yes, और yes. जिस दिन हमारे पेट में चावल हो या फिर बाहर का कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, उस दिन हमें जो शरीर है भारी होता है, वो भारी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, Yes. लेजीनेस आ जाता है, कुछ मजा नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आता। और पूरा शरीर जो है वो ऐसा हो जाता है कि चलो आराम करते हैं, आज कुछ काम नहीं करना है। जैसे हम आपको वीडियोस में देखते थे, हाँ। तो आपका और मैं तो देखते थे आपका भाई है, आपकी बेटा को, और उनको आपकी बहन समझते थे। अच्छा लेकिन जैसे आप पूरा फैमिली का वीडियोस निकालते हाँ। थे, तो मुझे ये वंडर लगा, अच्छा ये लोग तो प्राणिक फूड खा रही है इसलिए यंग दिख रही है। हाँ जी और अभी तो मैं आपको डायरेक्ट जब देखा, मुझे जी। तो लग रहा ये झरना पटेल जी तो कॉलेज गर्ल लग रही है, पूरा वाह। 25 इयर्स की लग रहे थे मुझे। आपको उम्र क्या मुझे पता नहीं। जी जी, मैं ऐसा ही समझो, अभी 25 ही है। तो प्राणिक फूड खाते हुए हाँ जी। हमारा उम्र, मतलब जैसे असलियत का जो हाँ। नेचुरलिटी है वो आ रही है। हाँ जी सच मैं- बात है। मैं- और वो जो हम पकाया हुआ खाते हैं उसमें दिन ब दिन एज बढ़ती जाती बढ़ती है, और जाती ये है। एंटी एजिंग का काम करता है, जो नेचर देते हैं Yes, वो yes. एंटी एजिंग होता है। हमारा हमारा पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ना, वो खराब हो जाते हैं जी। कुकुड़ फूड से। हाँ जी जो वो तमो प्रधान फूड भी है, और कुकुड़ फूड में भी बहुत लोग नॉन वेज को उसको और फ्राई करके हाँ। और अलग अलग करके डालेंगे, तो वो इतना मसाला। मसाला और तेल ये सब बड़े आंत्र में जाके फिर वो कहाँ कितने दिन के बाद वो निकलेगा या नहीं, उससे राक्षस मतलब संस्कार भी बन जाते हैं। जो सोच आपने अभी जो नॉनवेज की बात की कि हमारा पेट जो है वो स्मशान नहीं Yes, है, yes. जी वो बताइए। हाँ, मैं बचपन में 7th 8th क्लास में जब जी। थी, तब एलचूरी गुरुजी, एलचूरी वेंकटराव करके एक आंध्रा में, तेलुगु, दो स्टेट्स में, तेलंगाना जी। आंध्रा में, वो आयुर्वेदिक का खूब बहुत प्रचार किए थे। तो उनकी आयुर्वेदिक के थ्रू बहुत लोगों का बीमारियां ठीक हुआ। जी। तो उनकी बुक में हमने पढ़ लिया था, जो मरा हुआ प्राणी, जो मरा हुआ व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को मर गया वो, हाँ उसको स्मशान में दबाते या जलाते। जी तो अगर आप लोग नॉनवेज मांसाहार खा रही है, तो वो मरा हुआ चीज को आपके पेट में आप रख रहे, तो ये आपका पेट तो स्मशान हो गए ना। जी। ऐसे वो तेलुगु आयुर्वेदिक बुक में लिखा था। जी जी तो मैं पहले तो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाता था, लेकिन एग खाते थे जी। हमारे घर। हाँ तो मुझे समझ में आया, एग भी मेरे हिसाब से वो नॉनवेज नहीं नॉनवेज था। है। हाँ हाँ, तो मुझे समझ में आया, बाप रे ये तो ऐसे बात है, तो मुझे वो एग भी नहीं खाना, जी इसलिए मैं वो छोड़ दिया। जी। और मिल्क की प्रोडक्ट के बारे में बताइए। वो मिल्क पहले हम आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक खेती के थ्रू देसी गाय थे, हाँ तो हम देसी गाय का दूध का कुछ में दही वगैरह लेते थे, लेकिन एनडीएस में आने के बाद मैं छोड़ दिया। अच्छा। और इसलिए छोड़ दिया, सबसे पहले गाय का बछड़ा का हक है वो दूध हाँ, के ऊपर। हाँ जी। और वो जितना, बहुत लोग ये बोलते हैं ना, नहीं पूरा बछड़ा तो नहीं पीते नहीं पीता हैं, है। हम लेने। आप बछड़ा को जब उनकी माता जी का, मम्मी का, मतलब उनकी माँ के साथ छोड़ेंगे, वो घूमते 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 बीच बीच में वो पीते ही पीता रहेगा। रहेगा, हाँ ऐसे ही होगा। जी। अगर पीते हुए भी अगर ऐसे कुछ एक्स्ट्रा हो, तो भी कुछ, तब हम एक साथ में वो बछड़ा पिए, तब हम उनकी अनुमति से वो हैप्पी हो तभी हम लेना है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, बछड़ा को एक तरफ बांधते हैं, गाय को एक गाय तरफ को बांधते मतलब हैं। बछड़ा की माँ गाय एक को एक बाजू तरफ में। बांधते हैं, पहले थोड़ा दूध देने के लिए वो छोड़ते हैं, उसके हाँ। बाद लेकर फिर बांधते हैं। हाँ जी। और गाय में देखते हैं मेरे बच्चा को कब दूं, हाँ। ये सोच उनके अंदर रहता हाँ है। जी। तो ये हम तो चूर, मतलब उनका हाँ, बिना छीन लेते हैं। छीन ले रहे हैं ना, जी जी ये गलत है और ये हिंसा है। जी। और मैं तो ये बात को बहुत मानती हूँ, जीव रक्षा परम धर्म। जी मतलब सारे जीवों का रक्षा करना ही हमारा परम धर्म है। जी जी। तो ये इसीलिए ऑर्गेनिक खेती में इसलिए आया। तो आपकी खुद के घर पे गाय है, फिर भी आप गाय का दूध नहीं पी रहे हो? नहीं पी रहे, और दही ये जो भी है मैं छोड़ दिया। अच्छा। और पहले हम ये लोग, हमारे, हमको भी ये बात पता नहीं था हाँ ना, जी, जब हम दूध इसका हाँ। नहीं, जब से मैं पता चला हमारे घर में भी मैंने बता दिया, देखिए जी। ये दूध पहले उनकी बच्चा के लिए। जी तो वो लोग बोलते थोड़ा बहुत उनको उनको आधा हमको आधा, लेकिन तभी वो बछड़ा जब पीते हुए हम लेना है, हाँ जी। तब वो बछड़ा को भी देगा हमको भी देगा, ऐसे जी। नहीं बांध के लेना, वो गलत है, वो हिंसा है। हाँ जी। वो उनकी जिंदगी को हम ऐसे राक्षस संस्कार से, उनका जो असलियत जो हक है उसको हम छीन ले, ये हिंसा है। जी। और ये सब करते हुए आप लोग भगवान को भी पूजा करें ना, कुछ भी भगवान को ना, आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। जी। ये मैं
बोला। हम बहुत लोगों को ये समझाते हैं कि दूध और दूध से बनाई हुई हाँ। प्रोडक्ट बंद करनी है। यस यस, तो और लोग पैकेट क्या फूड बोलते और हैं? प्रोसेस्ड। हाँ, और लोग क्या बोलते हैं कि हम दूध नहीं पीते हैं, चाय पी लेते हैं, छाछ पी लेते हैं, घी पी लेते हैं, वो सब घी भी- खा लेते हैं, और फिर कॉफी पी लेते हैं, आइसक्रीम पी लेते Yes. हैं, तो हम तो दूध नहीं पीते हैं। यस तो कितनी गलत सोच है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मिल्क से बनाई हुई प्रोडक्ट का त्याग करना है। हाँ, और जी। वो जब से करना है ये भी हम लोगों को समझना होगा। जो कोई भी प्राणी अलग प्राणी का कोई भी दूध या खाना नहीं ले रही है जी। सृष्टि में, हाँ नेचर, हाँ जी। और तब तक ले रही है उनकी जब तक पीना है तब तक। हाँ अगर अलग अलग गाय अगर हम भी पीना है तो हमारी माता जी का दूध पी सकते हैं, हाँ। वो भी थोड़ा उम्र तक, हाँ, हाँ, जितना दूध की पीने की उम्र है उतना हाँ, तक, हाँ। उसके बाद हम छोड़ना है। हाँ और ये बात मैं भी रियलाइज किया है। जी। और सब लोग पूछते हैं और अगर ऐसे होने पर इतना गाय ये सब किस लिए, अरे उसकी गोबर से खेती में बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैटर होगा, हाँ बस वो बहुत बड़ी बात है। ऑर्गेनिक मैटर हुआ तो अच्छा हमको फसल मिलेगा। गाय को या कोई भी पशुओं को हम रखना है तो उनकी गोबर या उसी से खेत को हम अच्छे से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए पूर्व ऋषि मुनियों ने रखा है। जी। अगर उनका दूध भी निकालना तो उसके लिए भी कुछ प्रोसेस है, ऐसे नहीं हम छीन के ले जाना, ऐसे भी नहीं है। जी। और दूध की प्रोडक्ट हम छोड़ने पर इसलिए हमको फायदा है, वो हमारा खाना नहीं है। बचपन में दूध की पीने की जो उम्र है उतना तक ठीक है। और प्रकृति में आप देख ही सकते हैं कोई भी प्राणी दूसरा माँ की दूध नहीं लेता है। नहीं लेता है। अगर बच्चों को कभी माँ मर गया तो हाँ। तब देशी गाय का दूध पूर्व समय से तो हाँ। देते आ रहे हैं, जी। वो भी 4 साल तक, जी। बस उतना या 5 साल तक, जितना तक बच्चा दूध पिएंगे उतना तक, बस उसके बाद हम फल के ऊपर आराम से आ सकते हैं। और इसमें भी हम वो है ना मूंगफली का दूध, हाँ। तिल का दूध बना जी। सकते हैं, नारियल का दूध बना सकते हाँ हैं, जी। ये सब हम प्लांट बेस्ड कर सकते हैं, हाँ जी। सात्विक का। जी। और ये भी एक बात है जो हमारे जो प्राणिक फूड में आने के बाद, ये दूध छोड़ने के बाद भी जो फल में हमको, जैसे अभी मैं कच्चा के ऊपर आने के बाद मेरा फालतू का भूख मिट गई है बोला है ना, हाँ 3-4 आम खा लेंगे ना बस हाँ। पेट भर जाता है। हाँ। और भूख इतना नहीं लगता। हम नहीं। फालतू भूख की आदत पड़ गया, जी। बस टीवी देखते हुए खाना आदत खाते पड़ रहो। गया, हाँ। चलते मतलब कुछ भी हो करते हुए, मूवी देखते हुए खाना, बिना जरूरत के बोरिंग होते हुए भी खाना, कुछ डिप्रेसिव होता खाना, हाँ। ये सब खाने की डालना आदत हो गया। हाँ। वास्तव में इतना खाने की जरूरत नहीं है, होती है। नहीं है। सुबह 3-4 आम खा लिया तो 3-4 टमाटर, 2-3 खीरा खाया, हाँ बस पेट ऑलरेडी अंदर से थकार आते हैं। हाँ। ये क्या सिग्नल है? बस हाँ। पेट भर गया, अभी बस बस करो, बंद करो। ये सिग्नल है। और अगर पकाया हुआ खाएंगे तो सिग्नल मिलता ही नहीं है, खाते रहो खाते रहो खाते खाते सिग्नल रहो। मिलता नहीं है, और इतना खाते हैं हम, उसके लिए कितना का। और लेडीज का तो पूरा जिंदगी किचन में हाँ जी। बीत जाते हैं कुकिंग फूड में जी बनाने जी में। जी। मैं तो भगवान का इतना भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे किचन से बचा लिया। ये मैं पहले ये सोचता था, हाँ। क्योंकि हम ना मेडिटेशन कोई संस्था से, अलग अलग संस्था में मेडिटेशन में गए थे, तो उधर एक माता जी आया, उधर इतने लोगों के लिए कुकुड़ फूड खाना, बड़ा चूल्हा के ऊपर बड़ा बर्तनों की बनाना होता है ना, तो मुझे लगता था इतना आग का सामने कितने भी हम सर्विस करें, और ये कुकुड़ फूड, ये मुझे लगता था बाप रे, इसके अलावा ऐसे कुछ इजी वे हो। तो मुझे समझ में आया ये कच्चा खाने के ऊपर पकाने की, कुकुड़ करने की जरूरत नहीं। मुझे सबसे पहले ये बात के लिए मुझे अट्रैक्ट हुआ, हाँ। सबसे पहले हमको कुकिंग करना था, काम बंद हो हाँ जी जाएगा, जी जी। धोना, बर्तन धोना बंद हो जाए। ये 2 बात मुझे इतना अच्छा लगा। हाँ जी। अरे ये तो मुझे इस रास्ते को तो अपनाना ही है, जी क्योंकि जी उतना फालतू का काम है ना वो पूरा। जी। और उसमें हमको बर्तन धोने में साबुन भी लगाना पड़ता है, जी। अलग अलग, ये सारे जरूरत ही नहीं है। वैसे तो भगवान ने हमें पृथ्वी पे मजा करने के लिए भेजा है। कोई भी और- प्राणी हाँ। देखिए प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, हाँ। पैकेट फूड नहीं खाते हैं, नहीं। और कोई भी प्राणी बीमारी नहीं है, कोई भी प्राणी ना उनको सर्दी होता है, ना जुकाम होता है, ना बुखार होता है, ना जी। ओबेसिटी होता है, ना हाँ। हार्ट अटैक। हाँ। वो कोई भी प्राणी हॉस्पिटल में उसके लिए, मतलब डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जाते, हमको बच्चा नहीं हो रहा बोल के नहीं जाते, हाँ। क्योंकि वो प्रकृति का अनुकूल चल रही है, जी। उनके जो खाना है वही खा रहे हैं। हाँ और आजकल मतलब मैं तो ये इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती जी। हूँ, अनाज जो भी है वो हमारा खाना नहीं है, वो पक्षियों का भोजन है, हाँ जी। वो पक्षियों का भोजन है। और ये बात मैं खुद भी देखा,
हम मिलेट्स का फसल किए थे खेती में। जी तो जो वो ब्राउन टॉप मिलेट को हम ऐसे बांध के दरवाजा के ऊपर शो के लिए रखते हैं, हाँ। और चिड़िया खाए इसके लिए भी रखते हैं। हाँ तो ब्राउन टॉप मिलेट को प्रोसेसिंग करने के लिए 7 छिलका रहता है, वो इतना सा ही रहता मिलेट, लेकिन उनके ऊपर 7 छिलका रखता है, हाँ। उसके अंदर वो Seeds रहता है, है, हाँ। रहता है। जी लेकिन एक चिड़िया रोज आते थे, वो खुद ही खोल के वो खा के खा चले लेते जाते थे, थे, हाँ। उसके छिलका नीचे उतर हाँ। गिर जाता जी था। और इतना हमें प्रा- खाना हो तो वो छिलका हम नहीं उखाड़ सकते, नहीं उखाड़ सकते, उसके लिए प्रोसेस करनी प्रोसेसिंग पड़ती है। प्रोसेसिंग करना है, उसको जी। पहले उबालना है, हाँ। सुखाना है, हाँ। फिर गलना है। या हाँ। कूटना है, ये सब होता है। हाँ। तो इसका अर्थ क्या है, वो ये हमारा नहीं है। हमारे नहीं, इसलिए हम अलग से ये कर रहे हैं। हाँ। अगर वो उनका खाना है, वो आराम से आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में वो खा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मैंने सोचता था ये 7 प्रकार की छिलका होता था, वो तो खोल के आराम से वो खा लिए चले गए, मतलब वो इनका फूड है, उनको कैसे खोलना, उनको भगवान उनकी बुद्धि में रखा है। हाँ। और इंसान जो है वो गेहूं ले आता है, हाँ। फिर उसके अंदर ऑयल लगा के 1 साल तक संग्रह करता है। Yes, yes. फिर उसका आटा चक्की पे ले जाते हैं, उसको भी फिर आटा store बनाते करते हैं, हैं, हाँ। फिर आटे को पानी डाल के गूंथते हैं, Yes, और फिर उसकी रोटी बनाते हैं, Yes. फिर उसका खाखरा बनाते हैं, Yes, और sir. फिर भी अगर बच गए तो उसको वघार के भी रोटी फिर से बनाते हैं। बनाते हैं, और ये जी। सब जितना प्रोसेस होगा ना, जी। उतना उसके अंदर प्राण चले जाते हैं। हाँ। सिर्फ हम ये जिह्वा जी। की टेस्ट के हाँ। लिए बस। हाँ। लेकिन ये जिह्वा की टेस्ट की बात अगर मैं करूँ, जी। तो अगर हम अंगूर खाया जी। तो अंगूर का टेस्ट हमको पता चलता है। पता अभी चला। ये आपने जो वाटरमेलन का जूस दिया, हाँ जी। का टेस्ट, और आम का टेस्ट, हाँ। और जो जामुन का टेस्ट, हाँ। सब चीकू का टेस्ट, हाँ। कितना फ्रूट्स रखा है, हाँ। कितना फ्रूट, इन सभी का टेस्ट भी हम अगर होगा ना, तो मुंह में देखिएगा, पानी पीने की जरूरत नहीं है। अभी जूस पीने के बाद मेरी मुंह में सलेवा आ रही है। हाँ। सलेवा जो आने की फूड हम लेते हैं, वो सही फूड है, हाँ। क्योंकि सलेवा के थ्रू जो पच जाते हैं। लेकिन जो भोजन है, वो आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, सारे शास्त्रों में भी बताया था, जो भोजन खाने के बाद आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ता है, वो भोजन सही भोजन आपके लिए नहीं है। इसीलिए तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 4 बोतल पानी पियो, 3 लीटर पानी पियो, क्योंकि सब कोई पूरे समाज में ऐसी भ्रांति है कि सुबह रोटी, शाम को रोटी, Yes. दोपहर को रोटी, हाँ, रात ये को सब, रोटी। ये सब। तो फिर अगर रोटी नहीं छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली वो पचाने के लिए पानी पीना पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या हो रहा, जो इंजन का काम जिसका नहीं है, उसके ऊपर हम दबाव डाल हाँ। रहे, लोड दे रहे। हाँ जैसे आप कोई गाड़ी है, उसको हाँ। डीजल डालना है, जी। तो अगर आप उसका गलत कुछ केरोसिन डाला या पेट्रोल डाला, तो वो कैसे चलेगा? थोड़ी समय तक चलता होगा, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। जी। तो हमारे का भी यही सूटेबल जो खाना है प्रकृति ने दिया, वो हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। वो मैं खुद करके रियलाइज होके प्रैक्टिकल में मैं ऑब्जर्व करने के बाद ये सब बातें बता हाँ रही जी, हाँ हूँ। जी। ऐसे पूरा एक मतलब पूरा ऐसे बताना है यूट्यूब में, जी। ऐसे सोच के नहीं, जी। मैं खुद ऑब्जर्व किया, हाँ जी। सुना। आपने 3 साल से अनुभव किया है कि ये 3 साल सिस्टम क्या है, हाँ, और पहले उसे आप फॉलो किया। पहले सुन लिया, हाँ। उसके बाद समझ लिया, उसके बाद ऑब्जर्व किया, उसके बाद अभी 2 महीने से ऊपर से तो पूरा मैं अभी 70% के ऊपर कच्चा के ऊपर आया था। जी। पहले हम अंकुर भिगा के टमाटर, खीरा, ये सब भी मिलता था, जो फल जितना मिलता था वो खाते थे। जब कच्चा खाती थी मैं, उस समय मेरा मन बहुत हल्का, लाइटली फील, वो बहुत एनर्जी अलग रहता था। उबाला हुआ खाने के बाद वो एनर्जी अलग है। जी।